उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसूरी के लाल तिब्बा और माल रोड के खूबसूरती का आनंद लिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर शुरुआती दौर पर कार्य धीमी गति से चला। जब से उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को संभाला, उसके द्वारा स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के साथ पूर्व में स्मार्ट सिटी का कार्य कर रही निर्माण एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज प्रमुख हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग को सड़क का काम दिया गया है। देखिए, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने जो 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश भर में घोषित की थी, उसमें एक स्मार्ट सिटी देहरादून को भी घोषित किया था। और जिस प्रकार से उसमें काम शुरू किए गए, आप जानते होंगे कि एक विषय बार बार उठता है कि कुछ काम की जो गति है वो थोड़ा धीमी रही। उसका कारण भी रहा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जिस प्रकार से काम की गति मिली थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मेरे समय आने के बाद अनेकों जगह ऐसे काम हुए हैं जिसको मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से काम कंप्लीट हुए। और मेनली 2-3 काम पे हमेशा एक आदमी का कहना रहता था कि एक सड़क को लेके, सीवरेज को लेके और ड्रेनेज को लेके। और जिस प्रकार से लगातार मेरे द्वारा वहाँ अधिकारियों की समीक्षा की गई, स्थलीय निरीक्षण किया गया, जब मुझे लगा कि वहाँ वो काम उस तरह से नहीं हो रहा जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर होना चाहिए था, तो मैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि बड़े तरीके से हमने उन तीनों को जो एजेंसीज थी उनको हमने वहाँ से हटाया। और आज हमने अपनी एजेंसी, जो हमारी पीडब्ल्यूडी है, सड़क का काम दिया, जो हमारी सिंचाई है उसको हमने ड्रेनेज का काम दिया, और जो हमारा सीवरेज का काम है वो पेयजल को दिया। यानी तीनों काम अब बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि सरकार यानी केंद्र सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया है, जिसके नाते हमारे पास समय है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन समय से पहले ये तीनों काम, जिसके लिए जनता में थोड़ा सा एक दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जब सड़क खुदती है स्वाभाविक तौर से, अब जैसे मानसून आने वाला है, कुछ और दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन मैं सबको आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय में जो समय हमें मिला है उसमें हम उसको पूरा करेंगे। और जो शेष काम है, जिसमें जैसे ग्रीन बिल्डिंग है, जो काम अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय आई थी, उनके द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था, उसमें जो बाधाएं थी उसको हमने ख़त्म किया है। अब उस पर भी हम काम शुरू करेंगे। यानी एक छत के नीचे सारे जितने भी ऑफिसेज वो होंगे, इस प्रकार की जो योजना है स्मार्ट सिटी की, उस तरह से वो हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि टाइम से हम लोग इसका पूरे काम को सिमटा लेंगे।